हेलो बच्चों, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारे की क्लास से। तो आज हम आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई सेशन आपके इस चैप्टर के ले लिए हैं। हमने जो है पोलर पिस्टल जो आपका इंट्रैक्शन है वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आपका जो आज का टॉपिक है वो क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि प्लांट्स के पास जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि वो जो आपकी ऑटोगैमी है, सेल्फ पोलिनेशन जो है कम से कम हो। तो जो हमारा प्लांट है वो कोई ना कोई तरीका ऐसा ढूंढता है ताकि अगर आपके पास मोनिशियस प्लांट है, मतलब फीमेल एंड मेल जो है दोनों उनके ऊपर है, तो वहां पर ऑटोगैमी होना थोड़ा पॉसिबल है। तो उससे हम क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हैं, उसे रोकते हैं। ठीक है, तो जब ये हो गया आपका, उसके बाद जब हमारा पोलन पिस्टल का इंट्रैक्शन होगा, वहां पर जो आपका पिस्टल है वो पोलन को या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, है ना। तो रिजेक्ट करने के बाद तो वो पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन आपका पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, तो उसके बाद की प्रोसेस इसमें हम आज देखने वाले हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन है क्या, क्यों इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? डबल फर्टिलाइजेशन। जब स्टिग्मा आपका पोलन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा तो पोलन ट्यूब बनाएगा पोलन। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम फीमेल का। देखो, ओवरी के अंदर हमारा क्या आएगा, ओव्यूल आएगा। ठीक है, ओव्यूल आएगा। ठीक है, ये हमारा एंजियोस्पर्म का क्या है, एक ओव्यूल है। रफ बना रही हूँ, ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, बट आपको समझ आना चाहिए। तो ठीक है, अब इसके अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक है जो हमारा फीमेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट है। ठीक है, इसके क्या होंगे, 3 आपके पास एंटीपोडल सेल होंगे। फिर एंटीपोडल सेल के साथ 2 सिनर्जिड सेल होंगे। हमने ये पढ़ा था, सिनर्जिड सेल के अंदर हमारा या फिर बीच में हमारा क्या होगा, अंदर नहीं होगा, बीच में हमारा क्या होगा, एग सेल होगा। ठीक है, और 2 हमारे पास पोलन न्यूक्लियाई आ गए। ठीक है, अब ये जो पोलन न्यूक्लियाई है ये क्या बना रहे हैं, सेंट्रल सेल बना रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, जो आपका सेंट्रल सेल है उसके न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी का जो साइन ऐसा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आगे जाके आपको जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये आ गया। अब जब एक्सेप्टेड पोलन है वो क्या करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे। ये सारे पोलन आ गए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, सारे सब बनाएंगे। ठीक है, सब जो है पोलन ट्यूब बनाएंगे, लेकिन एक ही है, एक ही लकी है जो जाकर सीधे सिनर्जिड सेल तक पहुंचेगा। ठीक है, सिनर्जिड सेल तक पहुंचने पर क्या होगा, आपका जो सिनर्जिड सेल है वो गाइड करता है ना, ये पोलन ट्यूब को बोलेगा कि यहाँ पे आइए। फिर वहां पर जाकर पोलन ट्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मेल गैमीट है वो बाहर आनी चाहिए, तभी हमारी फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर मेल गैमीट बना लेते हैं। कितने थे हमारे, 2 स्पर्म सेल बन रहे थे ना, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ आए और यहाँ पर आकर बर्स्ट होगी आपकी पोलन ट्यूब। ठीक है, अब फ्यूजन होगी तो यहाँ पे तो नहीं होगी ना फ्यूजन, फ्यूजन तो आपकी एग सेल में होगी। तो एक जो आपका स्पर्म सेल है वो कहाँ चला जाएगा, एग सेल में चला जाएगा। ठीक है, जो क्या बनाएगा आपका फर्स्ट स्पर्म। ठीक है, वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ। ठीक है, और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिनगैमी। ओके, सिनगैमी कहेंगे। तो फिर उसके बाद फ्यूजन होगी तो हमारे पास आ जाएगा जाइगोट। ठीक है, जो कि आपका हैप्लॉइड है, ये सॉरी डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो हमारा जाइगोट क्या बन गया, डिप्लॉइड बन गया। ठीक है, अब यही क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, कितना लग गया बताओ,
कि ये हमारी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन अभी भी एक जो स्पर्म सेल है आपका वो बचा हुआ है ना, वो तो फ्यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, जो आपका सेकंड स्पर्म जो बचा हुआ है वो आपका न्यूक्लियस, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। सेकंड स्पर्म किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, फ्यूजन होगी। तो क्या बनाएगा, एक टर्म है बच्चों पेन, PEN। तो अब ये पेन क्या है, पेन जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर एक जो हैप्लॉइड स्पर्म आ गया, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, तो 2 है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डिप्लॉयड होगा। यहाँ पर न्यूक्लियाई की जो है फ्यूजन हो रही है, तो वो क्या बना रहे हैं, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई जो है फ्यूज कर रही हैं और पेन बना रही है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रही है, ठीक है। यहां तक लग गया पता। अब ये जो पेन है ना, ये आपका क्या बनाएगा, PEC, क्या है ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, जो कि हमारा एंडोस्पर्म बनाएगा लास्ट में, ठीक है, एंडोस्पर्म बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह डबल फर्टिलाइजेशन हमारी कंप्लीट होती है। क्या हुआ, जो पोलन है, एक्सेप्टेड पोलन है, वो पोलन ट्यूब बनाएंगे, पोलन ट्यूब जो है सीधे जाके सिंगल सेल में जाएगी, ठीक है, वहां पर जाके क्या करेगी, बर्स्ट करेगी, फिर वहां से हमारे 2 जो है पोलर स्पर्म निकलेंगे, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई नहीं निकलेंगे, स्पर्म निकलेंगे, ठीक है। स्पर्म जो है एक आपका किसके साथ फ्यूज होगा, एग सेल के साथ फ्यूज होगा, दोनों जो है हैप्लॉइड है, तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जो आपका क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। अब जो दूसरा स्पर्म है वो किसके साथ फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, और आपके पास एक टर्म है पेन, जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे। फिर वो जो न्यूक्लियस है फिर वो क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएंगे, ठीक है, और बाद में जो है एंडोस्पर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन की। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। आप इसको साथ साथ में लिख भी सकते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं अब, ठीक है, यहाँ पे रीड भी कर लेते हैं हम। When pollen tube is formed, the pollen tube releases the 2 male gamete, जो कि हमारा क्या है, sperm cell, ठीक है। One of the male gamete move towards the egg cell, ठीक है, और फ्यूज करके हमारा क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जो कि क्या, कौन सा फ्यूजन है, सिनगैमी है, ठीक है। आपका जो सेकंड न्यूक्लियस है वो क्या बनाएगा, किसके साथ फ्यूज होगा, सेंट्रल सेल में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ फ्यूज होगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, पेन बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जो आगे जाकर PEC बनाएगा, जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, और इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और जो जाइगोट है बाद में एम्ब्रियो बन जाएगा, और जो आपका PEC है वो क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो हमारी इवेंट्स है, कौन कौन से होंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, एम्ब्रियो जो बना है वो कैसा बनेगा, ठीक है। जैसे कि हमने प्री फर्टिलाइजेशन देखा था, स्ट्रक्चर देखा था पोलन ट्यूब का, पोलन का, फिर जो आपका एम्ब्रियो सैक कैसा बना था, वो सब बनने के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास क्या बचा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एंडोस्पर्म को देख लेते हैं कि वो कैसे डेवलप होगा। अब हमने एंडोस्पर्म तो बन गया हमारा, ठीक है, अब डेवलप कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एम्ब्रियो सैक में ना, ठीक है, यहां पर क्या होगा, सिर्फ हम एंडोस्पर्म के जो न्यूक्लियस है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये होता है हमारा क्लाजल एंड के पास, ठीक है। ये माइक्रोपाइल एंड आ गया और एक क्लाजल एंड आ गया, ठीक है। तो पेन जो है आपका यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है, और जाइगोट यहाँ कहीं होगा माइक्रोपाइलर एंड के पास। लेकिन हम अभी सिर्फ एंडोस्पर्म को जो है कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। फिर जब आपके जो इसको भी लेवल कर लेते हैं, क्या आपका
10 है, ठीक है। ओके, अब ये डिवाइड करेगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो 2 बन जाएंगे, ठीक है, 2 बन गए। और इसी तरह बार बार डिवाइड होने पर हमारे पास एक कंडीशन आएगी जिसमें क्या होंगी, बड़ी सारी फ्री न्यूक्लियाई होंगी, ठीक है। ओके, ऐसे पानी की तरह ये क्या हो रही है, तैर रही है, ठीक है। जो हमने कोकोनट वाटर देखा है ना, कोकोनट वाटर पिया होगा आपने, वो क्या है आपका, वो एंडोस्पर्म ही है, ठीक है। तो इस तरह ये जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनमें जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें कॉमन जो एंडोस्पर्म होता है वो कौन सा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है। अब ये सारे डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। डिवाइड होने के बाद इतनी सारी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस जो है, सॉरी न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर एक टर्म आती है सेल्यूलराइजेशन, मतलब कि अब जो न्यूक्लियाई थे हमारे पास जो फ्री थे, अब वो क्या करना शुरू कर देंगे, सेल बनाना शुरू कर देंगे। और कैसे होगा, बाहर से हमारे सेल बनेंगे, ठीक है, पेरिफेरल एंड से बनेंगे। कैसे, देखो यहां से साइड से जो है हमारे न्यूक्लियाई है वो सेल्यूलाइजेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट की जो मलाई कहते हैं या फिर हमारे हिमाचल में गरी कहते हैं, ठीक है। तो गरी जो है वो क्या है, आपका सेल्यूलाइज्ड जो आपका एंडोस्पर्म है वो ही है, ठीक है, जो सॉलिड पार्ट होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, वो भी एंडोस्पर्म है। जहां आप वाटर पीते हैं, कोकोनट वाटर पीते हैं, तो वो भी क्या है, एंडोस्पर्म है। और वो कौन सा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, कोकोनट वाटर जो है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो इसी तरह हमारे पास एक जो है, ये देखो यहां से क्या हो रहा है, सेल्यूलराइजेशन होना शुरू हो गई है। अब हमारे पास मैच्योर जो एंडोस्पर्म है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसा होगा, यहां पर सेल बनना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ रफ डायग्राम है आपका, आपको बताने के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये सेल जो एंडोस्पर्म है सेल्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, इस तरह। ये क्या है, मैच्योर एंडोस्पर्म है। अब यहाँ पर हमारा एंडोस्पर्म जो है डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब वैसे तो जो एंडोस्पर्म और आपका एम्ब्रियो है ना, वो क्या होंगे, सेम टाइम पे डेवलप होंगे, लेकिन जो आपका एंडोस्पर्म है वो थोड़ा जल्दी होता है। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, ये आपके जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वहीं से खाना खाकर आपका एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होगा। तो इसीलिए आपका जो एंडोस्पर्म है वो थोड़ा जल्दी जो है डेवलप होता है, ठीक है। समझ आ गया, फंक्शन क्या है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो, ठीक है। ओके, वापस चलते हैं। The cell of this tissue are filled with reserved food material and are used for the nutrition of the developing embryo. मैंने कहा ना कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये नरिशमेंट देता है, ठीक है। In the most common type of development, the pen undergo successive nuclear division to give rise to free nuclei, ठीक है। This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm, ठीक है। ये कॉमन जो है, कौन सा एंडोस्पर्म होता है, वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, जैसे पानी की तरह तैर रहा हो, ठीक है। Subsequently, cell wall formation occurs with the endosperm becomes cellular, ठीक है। मैंने बताया ना जब हमारे एंटीपोडल सेल बन रहे थे या फिर हमारा एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हो रहा है, तो वहां पे तो सिर्फ फ्री न्यूक्लियर थे, है ना, बिना सेल वॉल के। तो जैसे उन्होंने सेल वॉल बनाई तो वो सेल बन गए। उसी तरह यहाँ पर जब न्यूक्लियर थे आपके, न्यूक्लियाई थे, फ्री न्यूक्लियाई, वो उन्होंने जब सेल वॉल बनाई तो हमारे पास एक सेल बन गया, ठीक है। और कहाँ से बन रहा था, बाहर से बन रहा था, ठीक है, एंड से बन रहा था, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिटवीन बिफोर सेल्यूलाइजेशन वेरीज ग्रेटली, मतलब कि हर एक जो आपका एंजियोस्पर्म है, ठीक है, उसमें डिफरेंट क्या होंगे, फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, किसी के ज्यादा बनेंगे, किसी के कम बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। अब हमारा क्या है,
एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो कैसा बनेगा, यहां से ही बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ब्लड है, चलो कोई नहीं, यहीं पे बना देती हूँ आपको मैं। अब क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपके पास जाइगोट बना है, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए जाइगोट है, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा, अब इसने एम्ब्रियो बनाना है ना, तो ये क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियस है जाइगोट का वो डिवाइड होगा। डिवाइड होते होते ये दो चीजें बनाएगा, ठीक है, दो पार्ट समझ लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, आपका एम्ब्रियो अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना, तो कुछ शेप्स बनेंगे, तो ये वाली शेप कौन सी है, ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ना बच्चों, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सस्पेंडर। सस्पेंडर क्या है बच्चों, जैसे जैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका एम्ब्रियो है उसे डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, आपका एंडोस्पर्म चाहिए, ठीक है। वो उसके ऊपर फीड करेगा तो वो डेवलप होगा, ओके। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो फीड करता जाएगा तो हमारा एंडोस्पर्म खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो सस्पेंडर क्या करता है, उसे पुश करता है, जहां पर भी हमारा एंडोस्पर्म होगा उसकी तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, ताकि वहां तक जाकर एम्ब्रियो क्या करे, नरिशमेंट ले पाए, ठीक है। तो सस्पेंडर का क्या काम है, पुश करता है एम्ब्रियो को कि जहां पर भी एंडोस्पर्म अभी बचा हुआ है उसकी तरफ, ठीक है, ओके। जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा आपका ये एम्ब्रियो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये छोटा होता जाएगा और आपका एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एम्ब्रियो ने अपनी शेप जो है और चेंज कर ली, और ये शेप कौन सी है, हार्ट शेप एम्ब्रियो है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ओके। पहले इसने क्या किया, जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवीजन करना शुरू की, ठीक है। डिवीजन की वजह से हमारे पास दो स्ट्रक्चर आए, एक आया सस्पेंडर और एक आया हमारा एम्ब्रियो। पहले कैसा शेप था इसका, ग्लोबुलर था, फिर चेंज हुआ तो हमारा एम्ब्रियो जो है हार्ट शेप हुआ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बड़ा होने शुरू हो गया है, ठीक है। तो उसके साथ हमारा जो सस्पेंडर है, ऊपर वाला पोर्शन है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। और मैच्योर्ड कैसा होगा वो देखते हैं अब, ठीक है। ठीक है, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका एम्ब्रियो है मैच्योर किसका, डाइकोट सीड का, क्योंकि इवेंचुअली आपका जो आपका ओव्यूल है वो क्या बनाएगा, आपका सीड बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डाइकोट सीड है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास डेवलप हो गया एम्ब्रियो, ठीक है, तो उससे पहले एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बन रहा था, है ना। तो वही क्या हुआ है, अब ग्रो हो चुके हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इसको हम क्या कहते हैं, कोटिलीडोन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, कोटिलीडोन के ठीक बीच में क्या होगा, आपके हाइपोकोटाइल होगा, ठीक है। फिर हाइपोकोटाइल के नीचे आपका रेडिकल आएगा, फिर रेडिकल को कवर करने के लिए हमारे पास क्या है, रूट कैप है, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं, ओके। और इसी के जो ऊपर है, इसी के नीचे हमारा क्या होगा, एपिकोटाइल होगा, इसको हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं डाइकोट का, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, दो कोटिलीडोन है, ये क्या है, डाइकोट सीड है, ठीक है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट सीड, ठीक है। अब यहाँ पे दो हमारे पास कोटिलीडोन आ गए। अब यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या है आपका
क्या है, एम्ब्रोनियल एक्सिस है, ठीक है, क्या है, एम्ब्रोनियल एक्सिस है। ओके, ठीक है, ये हमें बताता है कि इसी पर हमारा क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, यहीं कहीं पे, ठीक है। अब आपका जो सीड है वो जर्मिनेट होगा, तो वो आपका सीड भी, आपका स्टेम भी बनाएगा और रूट भी बनाएगा। तो कहाँ से हमारे रूट निकलेंगे और कहाँ से स्टेम निकलेंगे, हम देखते हैं। यहाँ पर एक जो मैंने मेंशन, जो हाईलाइट किया है, इसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के नीचे ही हमारा क्या होगा, रेडिकल होगा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब इसी के नीचे हमारा क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है, क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। और रेडिकल को कवर करने के लिए क्या होता है हमारे पास, ये जो जगह है इसको हम कहेंगे रूट कैप, ठीक है, क्या कहेंगे, रूट कैप। ओके, और दूसरी तरफ अगर हम स्टेम जो है ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास सेम जो है स्ट्रक्चर आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एपिकोटाइल कहेंगे, जो कि कोटिलिडोन्स के ऊपर है तो एपी है, और जो अगर कोटिलिडोन्स के नीचे है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपो कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, एपिकोटाइल। ओके, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमारा क्या होगा, ये जो जगह है इसको हम क्या कहेंगे, प्रिम्यूल कहेंगे, और यही से हमारी स्टेम जो है आगे जाकर ग्रो होगी, प्रिम्यूल कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्या है, स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का डाइकोट सीड में, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो आपका मोनोकोट है वो कैसा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अब जो है मोनोकोट का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कैसा होता है, ठीक है। ये मोनोकोट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही आपके पास कोटिलिडोन होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है, एक ही होगा। लेकिन है कहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये आपका कोटिलिडोन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, शील्ड की तरह जो है दिख रहा है आपको, जो एम्ब्रियो की शील्ड की तरह दिख रहा है आपको, और किसकी तरफ है, एम्ब्रियो की तरफ है, ठीक है। जैसे कि हमने आपका डाइकोट देखा था, तो वो दूसरी तरफ थे ना, आपके जो क्या बोलते हैं एम्ब्रियो है, उससे थोड़ा दूर थे, दूसरी तरफ थे, लेकिन ये किसकी तरफ झुका है, आपका एम्ब्रियो की तरफ झुका है, और इसका नाम क्या है, स्क्यूटेलम, ठीक है। ये क्या है आपका, कोटिलिडोन है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेडिकल है, जहां से रूट निकलती है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए रूट कैप तो है, लेकिन उसको भी कवर करने के लिए एक शीट होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, कोलेराइजा कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, कोलियोराइजा कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, कोलियोराइजा कहेंगे, ठीक है। उसी तरह जो आपका शूट एपिक है, ये क्या है आपका प्लूम्यूल ही, यहाँ से क्या निकलेगा, आपका स्टेम निकलेगा, उसको भी कवर करने के लिए एक शीट होती है, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, कोलियोप्टाइल कहेंगे, ठीक है, ठीक है, कोलियोप्टाइल कहेंगे, ठीक है, कोलियोप्टाइल कहेंगे। ये दोनों क्या है, शीट हैं जो कवर करती हैं किसको, शूट एपिक्स एंड आपका जो रूट कैप एंड रेडिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जिसको हम क्या कहेंगे, एपी ब्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, ये आपका अनडेवलप्ड क्या है, कोटिलिडोन है, ठीक है, ये क्या है, अनडेवलप्ड कोटिलिडोन है। ओके, ठीक है, जो पूरी तरह से अच्छे से डेवलप नहीं होता है, लेकिन है तो इसका काम क्या होगा, ये फूड मटेरियल जो भी आपका रहेगा उसको स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनोकोट कहते हैं, क्योंकि जो दूसरा है वो डेवलप ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट पोजेसेस ओनली वन कोटिलिडोन, ठीक है, हमने देखा, ठीक है। जो ग्रास फैमिली होती है उसके कोटिलिडोन को हम क्या कहेंगे, स्क्यूटेलम कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, जो कि किसकी तरफ होगा, वन साइड की तरफ होगा, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि हमारा जो लोअर रेडिकल एंड है, जहां पर रूट कैप भी है, उसको भी एक शीट जो है कवर करके रख रही है, उसको हम क्या कहेंगे, कोलेराइजा कहेंगे, ठीक है। और उसी तरह जो दूसरी तरफ शूट एपिक्स है, उसे भी एक आपका जो शीट है वो कवर करके रखेगा, उसका नाम क्या है, कोलेप्टाइल है, क्या है, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन
नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो एल्ब्यूमिनस वो होंगे जिनके पास अभी भी क्या है, आपके पास एंडोस्पर्म है, अभी भी आपके पास थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा हुआ है जो कि पूरी तरह कंप्लीटली एम्ब्रियो ने नहीं यूज किया है। तो वो कौन से होंगे आपके पास, एंड जो आपके पास एल्ब्यूमिनस होंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कौन सा होगा, कोकोनट, है ना। जो कोकोनट है आपका वो क्या है, जिसमें अभी भी आपका जो ओव्यूल है, सीड जो है अभी बन चुका है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, वाटर होता है ना, वो क्या है, एंडोस्पर्म है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोकोनट, ठीक है। ये बेसिकली कौन से होते हैं, मोनोकोट होते हैं, ठीक है। मोनोकोट के पास अभी भी क्या होता है, क्या प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि जो आपका ऑर्किड है, ठीक है, ऑर्किड के पास अभी जो आपका एंडोस्पर्म है वो नहीं होता है, नो एंडोस्पर्म है। तो ये क्या है, मोनोकोट है, लेकिन इनके पास क्या नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस में कौन से आएंगे, आपके डाइकोट आ जाएंगे, ठीक है। नो एंडोस्पर्म लेफ्ट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके। ये कौन से होंगे आपके पास, डाइकोट होंगे, ओके। जैसे कि आपका ग्राउंड नट हो गया, ठीक है। फिर और कौन सा हो सकता है हमारे पास, पी हो सकता है, ठीक है, पी है ना। ये सब क्या है, आपके नॉन एल्ब्यूमिनस है, मतलब कि इनके पास अब एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है, जो आपका कैस्टर है ना, ठीक है, कैस्टर है वो डाइकोट है, लेकिन इसके पास एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मोनोकोट है जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है, या फिर कौन सा ऐसा डाइकोट है जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस क्या है आपका, जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि पी एंड ग्राउंडनट आ गया, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होगा, थोड़ा सा पार्ट आपका एंडोस्पर्म का प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, व्हीट हो गया, ठीक है, मेज हो गया, फिर आपका कैस्टर हो गया, है ना, ठीक है। और एक और कंडीशन ये होती है कि कई बार जो आपका जो न्यूसेलस है, ठीक है, या फिर न्यूसेलस जो है अभी भी उसका थोड़ा सा जो उसकी थोड़ी सी प्रेजेंस है वहां पे, ठीक है। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, समझ आ गया। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो ओव्यूल के पास हमारे इंटेगुमेंट थे, माइक्रोपाइलेंट थे, उनका क्या हुआ, जो इंटेगुमेंट है वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, ताकि वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे पाए किसको, सीड को, ठीक है। और जो आपका माइक्रोपाइल एंड है वो अभी भी प्रेजेंट होगा, किसकी तरह, एक स्मॉल पोर की तरह, ताकि क्या होगा, वहां से वो ऑक्सीजन और वाटर सीड तक पहुंचा पाए, कब, जर्मिनेशन के टाइम, ताकि क्योंकि जब ये सीड जो है मैच्योर हो जाता है ना, तो उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, ताकि वो खुद को मेंटेन कर पाए। जब मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 साल पुराना सीड है, तो क्या वो जर्मिनेट होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसे हमने कई देखे हुए हैं जो 4,000 साल पुराने हैं, 10,000 साल पुराने हैं, उनको अगर हम सीड को जर्मिनेट करेंगे तो वो लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें उनका ड्राई होना जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइम पे जब जर्मिनेट होता है आपका सीड, तो माइक्रोपाइल एंड से ही सारा जो ऑक्सीजन एंड आपका पानी है वो किसके अंदर जाएगा, सीड के अंदर जाएगा, ठीक है। द एम्ब्रियो में एंटर्स अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी, मतलब कि अगर आपके सीड को, जैसे कि हमने पोलन ग्रेन में देखा था कि पोलन ग्रेन जो है काफी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक क्या है, एक कवरिंग है ना। तो वो क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कि वो बड़े समय तक क्या रहे, इंटैक्ट रहे, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास सीड है, अगर उसके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, कि उसके पास पानी नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक स्टेट में चला जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। डोरमेंसी क्या है, एक रेस्ट पीरियड है किसी भी, और उसका क्या कहते हैं, सीड का, ठीक है। और जैसे ही इसे
फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी, जैसे कि मॉइस्चर होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, सूटेबल टेम्परेचर होगा, तो ये क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पता लग गया। अब हम कर रहे हैं फ्रूट। ठीक है, फ्रूट कहाँ से बनेगा बच्चों, आपका ओवरी से बनेगा। जैसे ही ओव्यूल से हमारा सीड बन गया, तो ओवरी से हमारा क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो फ्रूट जो है दो टाइप के होते हैं, एक है आपके पास ट्रू फ्रूट जो आपका यू कार्प है, और दूसरा है फॉल्स फ्रूट जिसको हम क्या कहेंगे, सूडो कार्प। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ट्रू फ्रूट है ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ आपका किससे बनेगा, ओवरी से बनेगा। ठीक है, और किसी भी स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से अगर आपका फ्रूट बन रहा है तो वो कौन सा होगा, ट्रू फ्रूट होगा। जैसे कि मैंगो, कीवी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, प्लम हो गए एंड पीचेस हो गए। ठीक है, अगर दूसरी तरफ आपका जो फ्लावर है, ठीक है, उसमें ओवरी के साथ साथ आपका जो थैलेमस है, ठीक है, जहां पर आपका जो फिलामेंट है वो अटैच्ड है या फिर ओवरी अटैच्ड है, वो भी हेल्प कर रहा है इसमें फ्रूट बनाने में, तो वो फिर ट्रू फ्रूट नहीं हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, सूडोकार्प या फिर फॉल्स फ्रूट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, एप्पल। ठीक है, पेयर, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो ये कुछ आपके पास एग्जाम्पल थे किसके, आपके फॉल्स फ्रूट के एंड ट्रू फ्रूट के। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब वो क्या है, ठीक है, ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, जैसे कि बनाना, अगर आपने बनाना खाया है तो उसमें आपको सीड नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीड जो है तभी बनते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, तभी बनेंगे ना, तो वहां पर आपको सीड नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो वो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होगा, फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जैसे कि बनाना। ठीक है, ओके, यहां पर कहा गया है कि जो ओवरी की वॉल होती है वही क्या बन जाती है, बाद में फ्रूट की वॉल बन जाती है, जो कि पेरिकार्प है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट आ गए, ट्रू फ्रूट आ गए। फिर यहाँ पर दिया गया है कि although in most of the species fruit are the result of fertilization। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं स्पीशीज जो फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाते हैं, जैसे कि बनाना हो गया। ठीक है, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ठीक है, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स है आपके एनसीईआरटी में फ्रूट के। ठीक है, ये आपका कोटिलडोन बन रहा है। ठीक है, ये आपका जो कैस्टर है उसका क्या है, सीड है। ठीक है, हाँ, ठीक है, आपका ये आ गया। फिर ये क्या है आपके पास, एप्पल है जो कि आपके पास फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, ये क्या है, ये भी फॉल्स फ्रूट है ना। तो ये सब क्या बना रहे हैं, कीवी आ गया। ठीक है, ये सब क्या बना रहे हैं, आपका फॉल्स फ्रूट बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपका एल्ब्यूमिनस सीड है, जो कि आपका किसका है, कॉर्न का कह सकते हैं। ठीक है, कॉर्न का देखो ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये आपका पूरा क्या है, अभी भी एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, इसमें पूरे में एंडोस्पर्म अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रेडिकल आ गया, ये आपका क्या आया, कोलोराइजा आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके प्लिम्यूल है। ठीक है, और ये क्या है, कोलेपेटाइल है। ठीक है, ये आपका पेरिकैप है। ठीक है, ओके, तो ये आपका पूरा क्या है, एल्ब्यूमिनस क्या है, सीड है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। ठीक है, जबकि एपोमिक्सिस का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, लेकिन वो मिमिक करता है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, कैसे, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वेयर सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, किसकी तरह करता है, एसेक्सुअल की तरह करता है, लेकिन मिमिक करता है किसको, फर्टिलाइजेशन, आपका जो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, in this process the embryo develops from unfertilized egg cell। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल के थ्रू ही एम्ब्रियो बन रहा है, बिना किसी भी मेल उसके गैमीट के। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल्स इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जो डिप्लॉयड एग है वो रिडक्शन डिवीजन कर लेगा। ठीक है, मियोसिस की जगह क्या कर लेगा, माइटोसिस कर लेगा। ठीक है, एंड वहां पर एम्ब्रियो डेवलप कर लेगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो डेंडेलाइंस है एंड बफल ग्रास है, ये इसका एग्जांपल है। अब पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है बच्चों, एक फिनोमेनन है जिसमें कि मल्टीपल एम्ब्रियो, मतलब कि सिर्फ एक ही एम्ब्रियो से आपका क्या बन सकता है, सॉरी, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, इसमें क्या होगा, एक ही एग सेल से, जो फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, मान लीजिए कि एक एग जो है,
ठीक है, हर एक एम्ब्रियो सैक में एक सेल होगा, ठीक है, तो वहां से बड़े सारे क्या मिल जाएंगे, हमें एम्ब्रियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही फर्टिलाइज सिंगल एग से हमारा क्या बन जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन हो जाएगी, जिसमें मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या है, सिट्रस फ्रूट, जैसे कि आपके संतरा आ गया, लेमन आ गया, ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट रहते हैं, फिर आपका मैंगो है, पाइनएप्पल है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने आपका जो चैप्टर है फर्स्ट वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और साथ में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसके अंदर आप जाकर और भी सब्जेक्ट जो हैं देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, जो आपके सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, हम 50 MCQs के टेस्ट रेगुलरली देते रहते हैं, ताकि आपको अपनी नॉलेज का पता हो कि आगे जाकर मैंने कितना पढ़ा है और मुझे कितना आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए